राघवेंद्र जी, अब कुछ ही क्षण बचे हुए हैं। बताया जा रहा है जिस तरह से आखिरी चरण पर है रेस्क्यू ऑपरेशन। सवाल कई हैं, हालांकि अभी फिलहाल प्रार्थनाओं का दौर जारी है कि सुरक्षित सभी 41 मजदूरों को बाहर निकाल लिया जाए। दीपिका जी, ये जो भी क्षण है उनके परिवार के लिए हम लोग एकदम लगे हैं, पूरे हम्म। देश के लोग लगे हैं। हम्म। अब चूंकि ये आपदा है, आपदा कभी बता के नहीं आता है। हम्म। और टनल शुरू करते कुछ खामियां हैं, जो सरकारी भी खामियां हैं, प्रशासनिक स्तर पे भी खामियां हैं। अब खामियों की बात करने का समय नहीं है। बिल्कुल। जो जाने अंदर बची हैं उनको बाहर सुरक्षित कैसे निकाला जाए, चूंकि हम्म। एनडीआरएफ की टीम लगी है और बहुत ऐसी टीम जो विदेश से भी मंगाई गई है, एयरक्राफ्ट से भी आया है। तो हम्म। अभी आप देखिए जो वहां मशीनें लगाई गई हैं वो बहुत ज्यादा भारी भरकम है और वाइब्रेट की वजह से कई बार मशीनें काम करना बंद कर दे रही हैं। हम्म। यह जो ड्रिलिंग की जो काम है, ड्रिलिंग इसलिए रुका है क्योंकि हम कभी अंदाजा नहीं लगा सकते थे कि पहाड़ के अंदर क्या है, क्योंकि जी। जो वहां इंजीनियर हैं या जो मशीन चला रहे हैं उनको भी थोड़ा भी अंदेशा नहीं है कि ड्रिल कब होगा और कब रुक जाएगा। ड्रिलिंग होते होते आपको जैसा कि टीवी चैनल माध्यम से और हम्म। वहां जो रिपोर्टर हैं उनके माध्यमों से पता चल रहा है कि कभी कभी बड़े बड़े बोल्डर आ जा रहे हैं, लोहे की छड़ आ जा रही है, तो मशीनें जो है वो खराब हो जा रही हैं। अभी 2 मीटर एक मशीन को काटना पड़ा, जिसके कारण जो है अभी काम रुक गया। कल पूरे दिन में ये 2 मीटर भी काम नहीं हो पाया, क्योंकि जो आधिकारिक तौर पर बयान था मशीन को लेके हम्म। वो ये था कि हम 1 घंटे में 1 मीटर तक छेद सुरंग बना सकते हैं। हम्म। लेकिन चूंकि मौसम भी वहां कुछ सामान्य मौसम नहीं है। अभी तो गनीमत यह है कि 15 दिसंबर के बाद अगर यही काम होता हम्म। तो मुझे लगता है कि जो इलाका है वहां 2 से 2.5 फीट बर्फ जमा रहता है, जी। तो थोड़ा और दिक्कत होता। हम्म। लेकिन अब जो चंद घंटों का सफर बाकी है और भगवान से यही सब प्रार्थना भी कर रहे हैं कि जो जिंदगियां अंदर बची हैं हम्म। वो जिंदगियों को सुरक्षित बाहर निकाला जाए। बाहर एम्बुलेंस भी लगा है, एनडीआरएफ की टीम लगी है, मुख्यमंत्री से लगाए प्रधानमंत्री तक लगातार इस पूरे मौके को देख रहे हैं, वाच कर रहे हैं। उनके अगुवाई में काम हो रहा है और सब जो उत्तराखंड के हैं, उत्तराखंड के बाहर के लोग, सारे लोग जो अंदर फंसे हैं उनको और उनके परिवार के साथ इस समय खड़े हैं। जी बिल्कुल। हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ सुदीप जैन भी जुड़ चुके हैं। सुदीप, फिलहाल जिस तरह से बताया जा रहा है कि रेस्क्यू ऑपरेशन अपने अंतिम चरण पर है, आपसे वहां की स्थिति समझना चाहूंगी, कितने घंटों का और इंतजार है? जी देखिए, ड्रिलिंग का काम जो सुबह नहीं शुरू हो पाया था वो करीब 10:30 बजे के करीब शुरू हो गया है। और जो कल पहले छड़ आई तो छड़ को निकालने में मैनुअल काम करना पड़ा। फिर ऑगर मशीन का जो बेस है जिस पर मशीन चलती है वो हिल गया था। रात भर उसका फ्रेम ठीक किया गया है और रात को काम नहीं किया गया किन्हीं कारणों से। अब सुबह दोबारा ड्रिलिंग का काम शुरू किया जा चुका है और उम्मीद यही की जा रही है कि शाम तक ड्रिलिंग का काम और पाइप कनेक्ट का काम पूरा होके श्रमिकों को बाहर निकाला जा सकेगा। और अब आगे कोई बाधा नहीं है, क्योंकि एक ड्रोन और एआई के साथ एक रोबोटिक एक्सपर्ट राय ली गई है जो बताती है कि आगे कोई ऐसा ऑब्स्टिकल नहीं है, कोई ऐसी बाधा नहीं है जिससे ड्रिलिंग रुके। परंतु फिर भी सब यही उम्मीद लगाए बैठे हैं कि शाम तक यदि कोई बाधा नहीं आई तो ये रेस्क्यू का काम पूरा होगा और श्रमिक सूरज ढलने तक वापस लाए जा सकेंगे सुरंग से। ठीक है।